हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस की एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये सॉल्व्ड क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड, इसमें परम्यूटेशन दिया हुआ है a इक्वल दिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यदि a बराबर क्रमचय a बराबर ये है तो ज्ञात कीजिए a इनवर्स बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a क्यूब बराबर क्या होगा और a की कोटि क्या होगी। तो ऐसे एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या ऐसे निकालेंगे। अब इनवर्स स्टूडेंट्स में बताया था, जब किसी परम्यूटेशन का इनवर्स निकलवाए तो हमें क्या करना है, उसको उल्टा करना है। रो जो नीचे वाली रो है, पंक्ति है, उसको ऊपर करना है और ऊपर वाली को नीचे करना है। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे वाली को ऊपर, ठीक है, और ऊपर वाली को नीचे। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्रम से लिख दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है 1 से 5 तक ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 2 3 ऐसे आ रहा है ना, क्रम से लिख दो इसको। 1 2 3 4 और 5। 1 का इमेज क्या है यहाँ से 3। ठीक है, 2 का 1 है। ठीक है, 2 के नीचे क्या आ रहा है 1, ऐसे ही 3 के नीचे 2, 4 के नीचे 5 और 5 के नीचे 4। तो ये हो गया, ये क्या हो गया ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स हमारा निकल गया। ठीक है, बस इतना सा इसका आंसर है। ऐसे ही ए स्क्वायर क्या होता है कि ए इंटू ए ऐसे लिखते थे ना। जैसे ये हम पहले जब परिभाषा समझे थे ए स्क्वायर का, इनका गुणन का, तो हम एफ के रूप में समझे थे। एफ स्क्वायर बराबर एफ ओ एफ। ठीक है, ऐसे, या फिर इसको ऐसे लिख दो एफ। तो ऐसे ही यहाँ पे परम्यूटेशन क्या दे रखा है, एफ ने देके ए दे रखा है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3 4 5। मैं यहां से क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां से ए का मान रखा है, परम्यूटेशन ए बराबर ये और ए, दोनों ए सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका जब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं स्टूडेंट, जैसे 1 2 3 4 और 5, हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, दूसरे परम्यूटेशन में इमेज देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट परम्यूटेशन में उसका इमेज देखते हैं जो आएगा। तो यहाँ पे 1 की इमेज हम देखेंगे, तो 1 का इमेज पहले सेकंड में देखेंगे क्या है 2, फिर किस में देखेंगे 2 आ गया 1 का इमेज, और 2 का इमेज फर्स्ट में क्या है 3, तो 1 का क्या आ गया 3। ठीक है, ऐसे ही 2 का 3 है यहाँ पे इमेज, और यहाँ 3 का 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 3 का, ये हमेशा तभी आप गुणन करते समय एक चीज ध्यान रखना, जब भी परम्यूटेशंस को गुणा करें तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनको क्रम से लिखें इनको। तो जैसे ये परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशन है, या तो इनको कैसे भी लिख लीजिए, लेकिन यहाँ से आप इसको कैसे लिखें, क्रम से। जैसे कि मैं 1 की इमेज देख रहा हूँ, तो 1 के नीचे क्या आएगा, पहले सेकंड में 1 का देखो, चाहे 1 यहाँ पे लिखा हुआ हो, चाहे इसकी तरह लिखा हो, जैसे 1 का इमेज 3 इस टाइप से, फिर दूसरे में देखो 3 का इमेज ऐसे। तो ये आप ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 है फिर भी 1 का ही देख रहे हैं। ठीक है, ये गलतियाँ मत करना, अक्सर बच्चे करते रहते हैं। अब 3 का इमेज में 1 है, यहाँ पे 1 का इमेज 2 है। ठीक है स्टूडेंट।
अब 4 का इमेज देखेंगे, 4 का 5 है यहाँ पे और यहाँ 5 का 4 है, ठीक है। अब 5 का इमेज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का 5 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसका गुणन, ठीक है, ए स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर आ गया तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर लिखता हूँ, 1 2 3 4 और 5 और 3 1 2 4 और 5, और पंक्ति में एक लाइन में एक संख्या केवल एक ही बार आती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। परम्यूटेशन में ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ आ गया तो आगे 3 नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा परम्यूटेशन हो। ऊपर भी जैसे इस लाइन में अगर 3 आ गया तो एक बार आया है यहाँ पे, उसके ना तो आगे मिलेगा ना इधर मिलेगा। तो एक एलिमेंट, एक नंबर या एक जो भी एक अवयव हो वो एक ही बार दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ऐसे नहीं है कि अगर 2 बार आ गया तो समझो कि गलती हो गई कहीं ना कहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब ए लिखेंगे सेकंड में, यह है 3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहां से, अब यहाँ से एक की इमेज देखनी है हमारे को, तो सबसे पहले एक की इमेज सेकंड में देखेंगे, सेकंड परम्यूटेशन में क्या आ रही है 2, उसके बाद फर्स्ट में देखते हैं 2 की इमेज 1 आ रही है, तो यहाँ 1 की इमेज 1 ही आ गई। 2 की इमेज क्या आ रही है यहाँ से 3, ठीक है, और यहाँ 3 की इमेज क्या आ रही है, यहाँ 2 की इमेज 3 की इमेज 2 आ रही है, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 5, ऐसे 5 की इमेज 4 और या 4 की इमेज 4। तो क्या आ गया ये परम्यूटेशन, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइक्लिक परम्यूटेशन में लिखे तो जैसे 1 का 1 आ रहा है, 2 का 2, 3 का 3, तो इनको तो कुछ लिखना की जरूरत नहीं है। यहाँ 4 से 4 का इमेज 5 आ रहा है और 5 का 4, तो फिर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने लेंथ की साइकिल है, 2 लेंथ की, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको कैसे निकालते हैं साइकिल, ठीक है। बाकी अपना यहाँ तक ही निकालना था अपने को। तो ये भी सेकंड भी और थर्ड भी हो गया। अब एक की कोटि, तो एक की कोटि का मीनिंग क्या होता है, वही तत्समक अवयव की जो किसी ग्रुप के अवयव की कोटि निकालते थे, जैसे ए की पावर n बराबर आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n है, कि n की वो छोटी से छोटी धनात्मक घात लगानी से अगर n की a की पावर n एक ऐसी घात है, एक ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा धनात्मक संख्या है n, जो a की पावर लगाने से आइडेंटिटी मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अगर इस टाइप से आए, अगर यहाँ पे एक की जगह मैं परम्यूटेशन ले लूँ a, ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है i, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा n। लेकिन एक दूसरा जो हम एक रिजल्ट भी पढ़े थे कि अगर कोई परम्यूटेशन है जिसकी लेंथ r है तो उसका ऑर्डर भी r ही होगा। और अगर कोई परम्यूटेशन 2 या 2 से अधिक, मतलब 1 से ज़्यादा साइकिल्स के गुणा के रूप में व्यक्त किया गया है, लिखा हुआ है कोई परम्यूटेशन, दोबारा से सुनिए, अगर कोई परम्यूटेशन को या किसी परम्यूटेशन में साइकिल्स की संख्या, जो चक्र होते हैं उनकी संख्या 1 से ज़्यादा हो, तो उसकी कोटि कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैं बताया था एलसीएम। किनका एलसीएम लेंगे, साइकिल 1 C1, ठीक है, साइकिल 2 और जितनी भी साइकिल है उन सब का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही उस परम्यूटेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ऐसे ही एक का साइकिल क्या है यहाँ से, जैसे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक को साइक्लिक में भी लिख लेते हैं, यहीं पे ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है, हम ऊपर ही इसको साइक्लिक क्रमचय में भी लिख लेते हैं इसके चक्रों के रूप में। जैसे 1 का इमेज
2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है, तो यहाँ ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही 4 का 5 और 5 का 4, तो ये ब्रेक हो गया। तो ये 2 साइकिल बनेंगी, 1 2 3 और 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी साइकिल बनी? 2 ही साइकिल बनी। उस परम्यूटेशन की कितनी साइकिल बनी? 2 ही। कौन कौन सी पहली साइकिल है जिसकी लेंथ, ये लेंथ आएगी, सॉरी C1 साइकिल 1 की लेंथ और साइकिल 2 की C2 की लेंथ। तो पहली की लेंथ कितनी है? 3 और दूसरी की 2 है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। तो सिमिलरली ये 6 क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, कोटि हो गई। तो यहाँ से A की कोटि बराबर एलसीएम लंबाई ऑफ, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि चक्र 1 2 3 की लंबाई, ठीक है। ये कोमा है, ठीक है। ऐसे ही चक्र 4 और 5 की लंबाई, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया। अब यहाँ से इसकी लंबाई क्या है? चक्र की, पहले चक्र की इसकी लंबाई 3, ठीक है, और इसकी लंबाई 2, तो ये 2 लिख दिया, ज़्यादा बड़ा लिख दिया ये, ठीक है स्टूडेंट। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? 6, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? 6। तो ये क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ ए की कोटि, क्योंकि ए की कोटि का बराबर ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है? ये ऐसे निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया? ये 6 आ गया, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से फोर्थ बी हम हल कर लिए। ऐसे ही अब थोड़ा फास्ट में करवाता हूँ। अब थर्ड एग्जाम्पल है कि ए दे रखा है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ थर्ड क्वेश्चन का। हम स्टूडेंट ग्रुप में पढ़े थे एक टेबल जिसका नाम था केले टेबल, ठीक है। उस केले टेबल की सहायता से अगर ग्रुप में अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो हम केले टेबल की सहायता से क्या करते थे? उसकी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी उस टेबल बना के और डायरेक्टली देख लेते थे, ठीक है, कि किस किस एलिमेंट का क्या क्या इन्वर्स है, आइडेंटिटी क्या मिल रही है और आइडेंटिटी का अस्तित्व है या नहीं है, ये सब हम उसकी सहायता से देख लेते थे। तो अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल थर्ड ये है कि ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है? 1 2 3 और 4, ये एक परम्यूटेशन दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें एक सेट दे रखा है, कोई सेट क्या दे रखा है? ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4, ठीक है। तो यहाँ से ए की लेंथ कितनी है? यहाँ से 4, तो ए का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4, तो ए की पावर 4 बराबर तो आई आ जाएगा ना, आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ जाएगा ए की पावर 4, तो ठीक है। तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा? एक तरीके से ये दे रखा है तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, ये खुद को सोचना है, ठीक है। अब ये सेट जो है ये चेक करना है कि ये जो सेट दे रखा है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। क्या? साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले तो चूंकि सेट को गुणन संक्रिया के लिए साइक्लिक ग्रुप चेक करना है, किसके लिए? गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे सेट ए के मान लीजिए कोई सेट जी, क्या है? जी। तो जी के
जी का प्रत्येक अवयव एक ही धनात्मक घात के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी को ग्रुप चेक करेंगे, क्या ग्रुप, कि ये ग्रुप है या नहीं। तो ग्रुप के लिए क्या बनाएंगे चेक करने के लिए, चूंकि इसमें 4 एलिमेंट है तो केले टेबल बना लेते हैं। क्या, केले टेबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप बना के इसको सबसे पहले ग्रुप चेक कर लेना। ठीक है, जब जी, ये C1 नहीं है, ये G है। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले हम G को ग्रुप चेक कर लेंगे, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर पे, अब ग्रुप के सेट ए के अवयव पहले से क्या है, ए क्या है, ए ग्रुप G का अवयव है या सेट G का अवयव है। ठीक है, ये ग्रुप होगा, आप चेक करना इसको। ठीक है, ये ग्रुप होगा। अब ए क्या है, G का अवयव है और G के सभी अवयव इसके एक अवयव एक ही धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, तो यहां से ए क्या हो गया, ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ए जनक हो गया, किसका, G का, किसका, ग्रुप G का। ठीक है, तो ए G क्या हो गया, साइक्लिक, G साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करना है ये मैंने समझा दिया है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल थर्ड, ये आपको चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद एग्जाम्पल आप देख लेना, एग्जाम्पल का तो सॉल्यूशन बुक्स में मिल जाएगा आपको और समझ में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना 1-2 दिन में, जब भी आप कॉलेज में। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, जिस भी वीडियो लेक्चर में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप एक रफ कॉपी में या कहीं पे भी एक पेज पे उसको नोट कर लीजिए कि मेरे को इस पॉइंट में क्लियर है। ठीक है, तो जैसे वीडियो लेक्चर देखते हो तो वीडियो लेक्चर का एक नोटबुक जैसे है तो उसको नोट करते जाओ ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब जब नोट कर लिया और जिस स्टेप में भी आपको कंफ्यूजन है कि ये स्टेप समझ में नहीं आ रही, तो उसको रेड पेन से या किसी पेन वैन से, पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो या गोल ऐसे गोला कर दो, और वो आके मेरे को जो जो प्रॉब्लम है आप उसको नोट करके लाओ कि ये सर से पूछनी है। ठीक है, और जब आपकी प्रॉब्लम हो जाए, 3, 4, 5 प्रॉब्लम हो जाए तो आप आ जाया करो मेरी तरफ से। आप एक प्रॉब्लम भी लेके आ सकते हो, पर अगर ज़्यादा दूर है घर तो आप 3, 4, 5 प्रॉब्लम एक साथ यहाँ से आके पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, जब भी बिंदास, ये कोई चीज़ का वो नहीं है कि यहाँ पे बताएंगे नहीं, बताने के लिए ही तो है। तो आप आइए, और ये मत सोचिए कि समझ में नहीं आ रहा, छोटी चीज़ें होती है तो कई बार नहीं बैठती दिमाग में, आप आके एक बार पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से सभी समझ में आ जाएंगे आपके। एक एग्जाम्पल है 8th, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, ये है, यहाँ पे ये परम्यूटेशन है, जैसे ए लिया था उस टाइप से, ये सिग्मा। ठीक है, 1 से, सॉरी ये साइक्लिक एक चक्कर के रूप में दे रखा है, 1 7 2 6 3 5 8 4। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब यहाँ से दूसरा दे रखा है रो, तो ये क्या दे रखा है, 1 2 2 5 3 4 4 3 5 8 6 7
7 6 8 1 ये दे रखा है। इसको साइकिल के रूप में लिख लेता हूँ मैं। 1 2 और 2 की इमेज 5 है, 5 की 1 की 2, 2 की 5, 5 की 8 और 8 की फिर 1, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। दूसरा 3 की 4, 4 की 3, तो ये यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। अब 7 की 6 की 7 और 7 की 6, ठीक है, तो ये यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये बन गई साइकिल, क्या, रो। तो ये तो दे रखा है, ये साइकिल आपको बनानी पड़ेगी। और पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रो, देखना, रो सिग्मा और रो इनवर्स, ये क्या आना चाहिए, ये जो है रो 1, जैसे 1 की इमेज क्या आ रही है 2, तो ये पहला एलिमेंट तो आना चाहिए। अभी बताता हूँ क्या आना चाहिए। रो 7, रो 2, रो 6 और रो 3, रो 5, रो 8 4, रो 8 और रो 4, ये चक्र आना चाहिए। मीन्स रो 1 की इमेज क्या है, यहाँ से रो 1 की इमेज 2 है, रो 7 की 6 है और 2 की इमेज क्या है 5 है रो में, और 6 की इमेज क्या है, रो 6 की 2 की 5, 6 की 7 और 3 की 4, ऐसे 5 की 8 और 8 की 1 और 4 की 3, तो ये आना चाहिए। कहने का मतलब रो सिग्मा रो इनवर्स, ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट, ये आना चाहिए। अब यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से इधर कर लेते हैं हम सोल्व। जैसे ये रो है, ठीक है, तो ये तो क्या है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, रो का 8 8 ठीक है, ये साइकिल के रूप में उस साइड लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो का रो इनवर्स कर दे रहा हूँ। जैसे अगर लिखे 1 का इमेज, या डायरेक्ट लिख दीजिए 1 2, नहीं तो नीचे को इनवर्स अभी बताया ही था हमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका साइकिल 1 का देखना, 1 का 8, 8 का 5, 5 का 4, 4 का 3, 3 का ऊपर 3 तो आ ही नहीं रहा, 5 2 बार आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 5 3 4, 2 5 4 3, ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। तो दोबारा से 1 का 8, 8 का 5 और 5 का 2, 5 का 2 और 2 का 1, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। फिर आगे 3 का 4 और 4 का 3
और 6 का 7 और 7 का 6, ये आ गया। ठीक है, इसका इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, यहाँ से 1 का इमेज 8, 8 का 5, 5 का 2 और 2 का 1। ठीक है, 3 का 4 और 4 का 3, 6 का 7, 7 का 6। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, रो इन्वर्स की जगह ठीक है स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ से मैं रो और सबसे पहले सिग्मा का गुणा करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट करूँगा। यहाँ से देख लेना, ये सिग्मा है, ये रो है, तो सेकंड परम्यूटेशन क्या है, सिग्मा। तो सबसे पहले सिग्मा में देखेंगे, जैसे 1 का इमेज क्या है सिग्मा में, यहाँ से 1 का इमेज 7 है और रो में 7 का 6 है। क्या है, 6। ऐसे ही 2 का इमेज 2 का इमेज सिग्मा में 6 है और यहाँ 6 का 7 है। ठीक है, अब 3 का इमेज यहाँ पे क्या है 5 और 5 का 8, 4 का 1, 1 का 2, 5 का 8, 8 का 1, 6 का 3, 3 का 4, 7 का 2, 2 का 5 और 8 का 4 और 4 का 3। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से अब मैं रो सिग्मा, ये एक परम्यूटेशन हो गया, और रो इनवर्स ये सेकंड परम्यूटेशन हो गया। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बताइए, अब 1 का इमेज पहले किस में देखेंगे, इनवर्स वाले में। तो 1 का इमेज पहले इनवर्स वाले में 1 का 8 है, 8 और 1 का 8 है और इसमें 8 का क्या है, 8 का 3। ऐसे ही 2 का 1 है, 1 का 6 है, 3 का 3 देखो 1 का क्या है यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 का 3। यहाँ पे अब देखेंगे 2 का 1, 1 का 6, 3 का 4 और यहाँ 4 का 2, 4 का 3 और 3 का 8, 5 का 2 और 2 का 7, 6 का 7 और 7 का 5। ठीक है, आप इनको इस रूप में लिख के इसमें, ठीक है, आप इसको इस रूप में लिख लेना, रो इनवर्स को फिर कर लेना। ठीक है, तरीके से लिख के। ठीक है, जैसे ये लिखा, फिर उसके बाद में रो इनवर्स लिखना इसके आगे, फिर मल्टीप्लाई करना। अब 7 का 6 है और 6 का 4 है, 8 का 5 है और 5 का 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आ गया। अब ये इसकी साइकिल देखना आप क्या आती है, ये इस टाइप से इसका निकालना है जैसे अपने को। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 का 3, 3 का 2, 2 का 6, 6 का 5, 5 का इमेज क्या है 5 का 7 और 7 का इमेज 4 और 4 का इमेज 8 और 8 का इमेज 1। तो ये वापस यही आ गया। अब देखना ये क्या करते हैं, मैं इसको सबसे पहले इधर भेजता हूँ, इसको फिर 2 से स्टार्ट ना। तो मैं क्या करूँगा 2 6 5 7 4 8 और सबसे पहले मैं क्या करूँगा 1 को भेजूँगा, फिर 3 को भेजूँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा अब वहाँ से 2 आ रहा है सबसे पहले, फिर 6, फिर 5
फिर 7, फिर 4, फिर 8, फिर 1, फिर 3। तो ये क्या हुआ अपना, सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया, रो सिग्मा और रो इनवर्स बराबर ये होता है। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो इमेज इस टाइप से लिख सकते हैं कि रो 1 की इमेज क्या आ रही है 1, देख लेना यहाँ से, रो 1 की इमेज क्या आ रही है 2, सॉरी ठीक है, यहाँ से 2 किसका इमेज आ रहा है, रो 1 का, और उसके बाद 6 किसका इमेज आ रहा है, रो 7 का। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको पहले इस रूप में चेंज कर लेना और फिर ये देख लेना कि ये आ रहा है, इसका मतलब हम प्रूफ सही है, हम सही सिद्ध किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे ऐसे 9th है, 8 और 9th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से कर लेना एक बार। फिर 10th है, देखना एक बार, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से आ जाएगा समझ में, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। अब इसमें क्वेश्चन से जैसे 12वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12th क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है। इसमें क्या कर रखा है, सिग्मा दे रखा है और रो दे रखा है और उनकी कोटि भी पूछ रहा है, और क्या करा रहा है, रो इनवर्स सिग्मा और रो। ये सबसे पहले क्या कर दिया, इनवर्स पहले लगा दिया। जैसे अगर बात की जाए कि रो इनवर्स सिग्मा और रो, यहाँ पे इनवर्स बाद में लगा रहा था, यहाँ पे पहले लगा दिया, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। और सिग्मा दे दिया और रो भी दे दिया उसने, क्या है क्रमचय, ठीक है। 12th। आज 14वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रमचय एक चक्र होता है, प्रत्येक क्रमचय एक चक्र होता है, प्रत्येक क्रमचय चक्र नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। जैसे जैसे ये है, ये एक चक्र है भी और नहीं भी है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट से चक्र थोड़ी बनता है, तो इस टाइप से, तो ये गलत है। ऐसे ही P6 में कितने एलिमेंट है, P6 में कितने एलिमेंट है, P6 का मतलब है कि S6 एक तरीके से। तो इस सेट में जो P6 सेट है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, S6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल में 720, तो ये 720 एलिमेंट दे रखा है, इसमें P6 में 720 एलिमेंट होंगे, तो ये सही है। और गुणन संक्रिया क्रमचय परम्यूटेशन गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय है, तो हमने पहले देखा था कि FG फोग बराबर गोफ, ये साधारणतया सामान्य रूप से ये बराबर नहीं है, ठीक है। परम्यूटेशंस गुणन संक्रिया के लिए आपस में क्रम विनिमय नहीं होता, तो ये गलत है। किसी चक्र की कोटि इसकी लंबाई के बराबर होती है, ये हमने रिजल्ट पढ़ा है, होती है। प्रत्येक चक्र एक क्रमचय होता है, हाँ होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये है ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस थे, तो आप ये कर लेना। एक तो इसमें 11th करना, 12th करना, और 14वां जो अभी मैं 14th क्वेश्चन अभी मैंने करवा दिया, 10th भी कर लेना, और 18 क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, सब ग्रुप। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, सब ग्रुप होता क्या है स्टूडेंट। सब ग्रुप भी एक ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप होता है। अब देखिएगा यहां से, ठीक है, सब ग्रुप या उपग्रुप मान लो, इसको हिंदी में बोलते हैं उपग्रुप, तो हिंदी वाले ध्यान दें, उपग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। उपग्रुप या उपसमूह है। तो मान लीजिए H उपग्रुप सब ग्रुप है, H को सब ग्रुप कब कहेंगे, H क्या है, एक सेट H को, ठीक है। ये जो सेट H है, इसको सब ग्रुप कब कहेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ रहेगा, माना जैसे G स्टार, ये क्या है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप। G क्या है, एक सेट होता है G, जो क्या है, स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है, ठीक है स्टूडेंट।
अब ऐसे ही H क्या होगा, G का सबसेट यानी उपसमुच्चय, किसका, G का उपसमुच्चय हो। सबसे पहले इसको सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो H सेट G का सबसेट हो, ठीक है, और H खुद भी H खुद भी संक्रिया स्टार के लिए क्या हो, ग्रुप हो। तो अगर ऐसा होता है तो हम H को क्या कहेंगे, सब ग्रुप। जो सेट H है उसको क्या कहेंगे, सब ग्रुप, ठीक है, क्या कहेंगे, सब ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। तो एक सेट H को सब ग्रुप कहेंगे यदि H G का सबसेट हो, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए कोई G का सबसेट है तो H को हम सब ग्रुप कहेंगे यदि H खुद भी जो G की संक्रिया है, G ग्रुप है जिस संक्रिया से स्टार से, तो H खुद भी उसी संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए तो हम कहेंगे कि H जो G का सबसेट है वो क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, समझ आया। अब हम इसके बारे में कल और पढ़ेंगे। ये था बेसिक इसका कि सब ग्रुप होता क्या है, इसके बारे में और जानकारी कल देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। स्टूडेंट्स, आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को रोज़ देखते रहिए, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जो अपलोड होते रहते हैं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप नोट करके ले आइए और कॉलेज में आके मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।